नमस्कार साथियों, मैं हरेंद्र कुमार, अनुदेशक डीजल ट्रैक्शन ट्रेनिंग सेंटर लोकोसेट गोंडा। देखिए साथियों, ये WAG7 कन्वेंशनल AC लोकोमोटिव का स्विच बोर्ड है। इस स्विच बोर्ड पर क्या क्या स्विच लगे होते हैं, इसको आज हम लोग जान लेंगे। ये माइक्रोप्रोसेसर लोको है, तो इस लोकोमोटिव में कुछ स्विच ऐसे होंगे जो आपके कन्वेंशनल लोकोमोटिव में नहीं मिलेंगे। तो देखिए साथियों, ये जो हमारा स्विच है ये HVRF स्विच है, जो कि हमारा MVRF और उसकी रिले QVRF को कंट्रोल करता है। दूसरा, इसके बगल में आप देख रहे हैं स्विच लिखा हुआ है ZIT, तो ये हेडलाइट का स्विच है। जब भी हम हेडलाइट को हमें जलाना होगा तो हमें ये स्विच भी ऑन करना होगा। इसके अलावा जो हमारा BL बॉक्स पे हेडलाइट का स्विच है उसे भी ऑन करके रखना पड़ेगा। ये LECC लैंप है, फ्यूज टेस्टिंग लैंप भी इसको कहते हैं। जब कभी भी हमें किसी फ्यूज को चेक करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई फ्यूज निकालेंगे जो हमारे फ्यूज बॉक्स में रखे हुए हैं। मान लो कि ये हेल्दी है कि ख़राब है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, HVA के ऑन कंडीशन में यहाँ पर ये फ्यूज लगाते हैं। तो देखिए ये LECC लैंप जल रही है, इसका मतलब ये है कि हमारा ये फ्यूज हेल्दी है। अगर लैंप नहीं जलेगी तो ये फ्यूज लैंप नहीं जलेगा, अगर फ्यूज हेल्दी नहीं होगा तो इसी तरीके से साथियों इसका नाम क्या हो गया, फ्यूज टेस्टिंग लैंप है। ये CC मतलब होता है फ्यूज और LE मतलब लैंप, फ्यूज टेस्टिंग लैंप होगी। तो इसका काम क्या है कि जब भी फ्यूज को हम चेक करेंगे ECC सॉकेट पे, तो अगर ये लैंप जली तो इसका मतलब फ्यूज हेल्दी आता है। जुबा, अब ये जुबा ZUBA बैटरी का वोल्टेज चेक करने वाला स्विच है ये। तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो देखिए साथियों, यहाँ बैटरी का वोल्टेज मीटर बता रहा है। जो भी बैटरी का वोल्टेज होगा वो यहाँ शो करेगा। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ये सर्विस से बाहर हो जाएगा और हमारा बैटरी का जो वोल्टेज है वो दिखाना बंद हो जाएगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पर ये HSM स्विच लगा हुआ है। आजकल लोकोमोटिव में मॉडिफिकेशन किया गया है, शंटिंग मोड का स्विच है ये। तो लोकोमोटिव में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर इस स्विच को हमने 0 पे कर दिया तो ये शंटिंग ऑपरेशन में चला जाएगा। ऐसे में लोको की जो अधिकतम गति है वो 15 kmph पे लिमिट हो जाएगी। ट्रेन ऑपरेशन के लिए ये 1 नंबर पे होना चाहिए। अगर ट्रेन संचालन के दौरान लोको पायलट को 15 kmph पे ऑटो रिग्रेशन मिल रहा है तो एक बार इस स्विच की पोजीशन बदल के देख लेनी चाहिए कि कहीं ये स्विच शंटिंग ऑपरेशन में तो नहीं है। ये ड्रायर का स्विच है, ये ऑन होगा तो ये ड्रायर हमारा सर्विस में रहेगा। ये ऑफ कर देंगे तो ये ड्रायर हमारा इलेक्ट्रिकली आइसोलेट हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए स्विच है HSIV, ये स्टैटिक कन्वर्टर। एक तो लोको में ही आपको ये मिलेगा, चाहे लोको MPCS हो चाहे बिना MPCS हो, लेकिन शर्त क्या है कि लोको में स्टैटिक कन्वर्टर लगा होना चाहिए। अगर किसी कारण से ट्रेन संचालन के दौरान लोको में एक्सटर्नल अर्थ फॉल्ट का मैसेज आता है और लोको पायलट उस मैसेज को पढ़ लेता है, लेकिन वो ट्रबल शूट नहीं कर पाता है कि आखिर कौन सी एक्सटर्नल ऑक्सिलरी में अर्थ फॉल्ट है, आइसोलेट नहीं कर पाता है, तो ऐसे में उसे क्या करना होता है कि HSIV स्टैटिक कन्वर्टर की बॉडी पर जा कर के पहले SIV को रीसेट करना है। उसके बाद वहाँ ELD बाईपास पुश बटन दबाना है। जब ELD बाईपास लैंप जल जाएगी तो आकर के इस स्विच को 1 से उठा करके कहाँ कर देना है, 0 पे। ये इन्वर्टर का स्विच है, स्टैटिक कन्वर्टर का स्विच है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो सर्किट में एक 1500 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा और उसके बाद आपको 45 मिनट के अंदर ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करना है। इसके बाद ये देखिए बैटरी का स्विच है। इसकी सामान्य पोजीशन 0 होती है। 0 पे मतलब बैटरी सर्विस में नहीं है, और जब हम 1 पे करेंगे तो बैटरी हमारी सर्विस में आ जाएगी। इसकी 2 ही पोजीशन है, 0 और 1। ये HPH है। इस स्विच के द्वारा हम ट्रांसफार्मर एंड पंप और उसकी रिले दोनों को कंट्रोल करते हैं।
जब ये 1 नंबर पोजीशन पर होता है, इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर ऑयल पंप भी उस समय सर्विस में है एमपीएच, और ट्रांसफार्मर ऑयल पंप की जो रिले है क्यूपीएच वो भी सर्विस में है। तो 1 नंबर इसकी सामान्य पोजीशन है। अगर हम इसको 0 पे कर देंगे घुमा करके तो हमारा दोनों ही चीज़ें आइसोलेट हो जाएंगी। ट्रांसफार्मर ऑयल पंप भी काम करना बंद कर देगा और उसकी सुपरवाइजिंग रिले भी काम करना बंद कर देगी। लेकिन अगर हमारा पंप हमें सर्विस में रखना है और केवल रिले को आइसोलेट रखना है तो ऐसी सूरत में हम इसको उठा करके कहाँ पे ले जाते हैं, 3 पे। तब इसको उठा करके हम कहाँ रख देंगे, 3 पे। ऐसी सूरत में क्या होगा कि हमारा पंप तो काम करता रहेगा लेकिन इसकी जो रिले है क्यूपीएच वो काम करना बंद कर देगी। 2 नंबर पोजीशन मेंटेनेंस स्टाफ के लिए होती है। इस 2 नंबर पोजीशन पर मेंटेनेंस स्टाफ उस रिले की वर्किंग को चेक करता है। अगर एमपीएच 2 नंबर पोजीशन पे आइसोलेट होता है, क्यूपीएच सर्विस में होती है, तो अगर क्यूपीएच के द्वारा डीजे ट्रिप मिलता है तो मेंटेनेंस स्टाफ समझ जाता है कि हमारा क्यूपीएच रिले अपनी नॉर्मल वर्किंग कर रहा है। इसी तरीके से हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। एक पे है, यहाँ पर देखिए ये कंप्रेसर सिलेक्शन स्विच है एचसीपी। तो यह लोकोमोटिव में कंप्रेसर कौन कौन से सर्विस में रखना है और कौन से कंप्रेसर को आइसोलेट रखना है, इस स्विच के द्वारा हम इसे कंट्रोल करते हैं। अभी देखिए स्विच पोजीशन कहाँ है, 1 2 3, यानी जिस पे भी ये पोजीशन पर रहेगा वो वाले कंप्रेसर काम करेंगे। तो अभी 1 2 3 तीनों पे है तो तीनों कंप्रेसर चलेंगे। अगर 0 पे कर देंगे तो तीनों कंप्रेसर आइसोलेट हो जाएंगे। अगर 1 पे करेंगे तो केवल 1 नंबर कंप्रेसर चलेगा। 2 पे रखेंगे तो केवल 2 नंबर कंप्रेसर चलेगा। 3 पे रखेंगे तो केवल 3 नंबर कंप्रेसर चलेगा। 1 2 पे कर देंगे इसको घुमा करके, रोटेटरी स्विच है, तो 1 नंबर और 2 नंबर कंप्रेसर चलेंगे। 1 और 3 पे रख देंगे तो 1 नंबर और 3 नंबर कंप्रेसर चलेगा, और 2 और 3 पे रख देंगे तो कंप्रेसर नंबर 2 और 3 दोनों चलेंगे, लेकिन 1 नंबर कंप्रेसर उस समय नहीं चलेगा। इसके बाद आता है यहाँ पर HBSL। ये देखिए SL के ब्लोअर और उसके रिले का स्विच है कंट्रोल करने के लिए। तो ये HBSL स्विच आपकी MBSL को भी कंट्रोल करता है और QBSL को भी कंट्रोल करता है। तो इसकी सामान्य पोजीशन 1 होती है। इस पोजीशन पे MBSL भी सर्विस में होगा और इसकी रिले QBSL भी सर्विस में होगी। लेकिन अगर हम इसको 0 पे कर देंगे तो MBSL भी आइसोलेट हो जाएगा और उसकी रिले QBSL भी आइसोलेट हो जाएगी। जिस ब्लॉक, अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग होता है, जिस ब्लॉक को आइसोलेट करने ब्लोअर करना है उसी स्विच को इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 नंबर पे मोटर आइसोलेट होगी, ब्लोअर आइसोलेट होगा, रिले सर्विस में रहेगी। 3 नंबर पे रिले आइसोलेट होगी QBSL, लेकिन ब्लोअर सर्विस में रहेगा। 2 नंबर पोजीशन मेंटेनेंस स्टाफ को प्रयोग करने के लिए है। इसी तरीके से ये HBSL 2 था तो इसी के ठीक नीचे HBSL 1 लगा हुआ है। काम दोनों का एक ही है। ये ब्लॉक 1 के SL को कंट्रोल करता है, ये ब्लॉक 2 के SL को कंट्रोल करता है, उनके ब्लोअर को और रिले को। इसके बाद है HBCD। ये BCD का स्विच है, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस का। इसकी नॉर्मल पोजीशन 1 नंबर है। इस पोजीशन पर BCD हमारी सर्विस में होगी। अगर किसी कारण से BCD यूनिट खराब हो रही है, माल फंक्शनिंग कर रही है, ट्रेन संचालन में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो ऐसे में हम TLC से परमिशन ले करके इसको हम 1 से उठा करके कहाँ पर रख देते हैं, 0 पे। ऐसे में उस लोको में BCD। इसके बाद ये देखिए HBRH स्विच है। ये MBRH और QBRH रिले को कंट्रोल करता है। तो अगर इसकी 1 नंबर पोजीशन पे है तो इसका मतलब है कि उस लोको में MBRH भी सर्विस में है और उसकी रिले QBRH भी सर्विस में है। 0 पे करेंगे तो दोनों ही चीज़ें आइसोलेट हो जाएंगी। 3 पे रखेंगे तो रिले आइसोलेट होगी लेकिन ब्लोअर सर्विस में रहेगा, और 2 नंबर पे रिले सर्विस में होती है लेकिन ब्लोअर हमारा आइसोलेट होता है। तो ऐसी सूरत में इस 2 नंबर का प्रयोग किसके लिए है, मेंटेनेंस स्टाफ के लिए। ट्रेन संचालन के दौरान लोको पायलट को 2 नंबर से पोजीशन की इस्तेमाल करना नहीं है। इसके बाद आता है ये देखिए मोटर कटआउट स्विच नंबर 2 लगा हुआ है। जब कभी भी हमें ट्रैक्शन मोटर 4 5 6 में से किसी मोटर को आइसोलेट करना है तो हम क्या करेंगे,
एक नंबर इसकी सामान्य पोजीशन है, यानी इस ब्लॉक नंबर 2 की तीनों मोटर सर्विस में होंगी। 4 भी सर्विस में होगी, 5 भी सर्विस में होगी, 6 भी सर्विस में होगी। लेकिन जैसे ही उठा करके हम इसको 1 से 2 पे करेंगे, 4 नंबर मोटर आइसोलेट हो जाएगी। 3 पे करेंगे, 5 नंबर मोटर आइसोलेट हो जाएगी। 4 पे करेंगे, 6 नंबर मोटर आइसोलेट हो जाएगी। उसी तरीके से ये HMCS 1 है, ये बोगी नंबर 1 की ट्रैक्शन मोटर को कंट्रोल करता है। 1 नंबर पे अगर ये स्विच है तो तीनों ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, ट्रैक्शन मोटर नंबर 2 और ट्रैक्शन मोटर नंबर 3 तीनों सर्विस में होंगी। अगर हम इसको 2 पे कर दें तो हमारी TM1 आइसोलेट हो जाएगी। 3 पे करेंगे तो TM2 आइसोलेट हो जाएगी। 4 पे करेंगे तो TM3 आइसोलेट हो जाएगी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये HBMT स्विच लगा हुआ है, HBMT 1 और उसके नीचे HBMT 2। ये ट्रैक्शन मोटर के जो ब्लोअर है उसको और ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर की रिले को कंट्रोल करते हैं। तो हमारी बोगी 1 का जो ब्लोअर है BMT 1, इसकी मोटर होती है MBMT 1 और MBMT 1 के काम की जांच करने वाली रिले होती है QBMT 1। इन दोनों ही चीज़ों का ये कंट्रोल करता है। अगर ये 1 नंबर पे होगा तो इसका मतलब MBMT 1 भी सर्विस में होगी और QBMT 1 भी सर्विस में होगी। 0 पे कर देंगे तो हमारा MBMT 1 और QBMT 1 दोनों आइसोलेट हो जाएंगी। 2 नंबर पे QBMT 1 सर्विस में रहेगी लेकिन MBMT 1 आइसोलेट हो जाएगा। पहले ही बता चुके हैं कि ये पोजीशन किसके लिए है, मेंटेनेंस स्टाफ के लिए। 3 नंबर पे पोजीशन पर रखेंगे तो हमारा ब्लोअर सर्विस में होगा, MBMT 1 सर्विस में होगा लेकिन उसकी रिले QBMT 1 आइसोलेट हो जाती है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग ट्रबल शूटिंग के दौरान करते हैं कि जब कभी कोई रिले हमारी ख़राब है, माल फंक्शनिंग कर रही है, तो हम संबंधित स्विच को कहाँ रख देते हैं, 3 पे, और उस रिले के काम की जाँच करते हुए गाड़ी काम करते हैं। उस रिले का जो भी काम है वो लोको पायलट करता है, उस ब्लोअर के कार की जाँच वो करते हुए आगे अपनी गाड़ी का संचालन करता है। तो जो काम यहाँ था HBMT 1 का था वही काम यहाँ HBMT 2 है। ये बोगी 2 के ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर और उसकी रिले QBMT 2 का कंट्रोल करता है। 1 नंबर पे दोनों सर्विस में होंगे, 0 पे दोनों आइसोलेट होंगे, 2 नंबर पे ब्लोअर आइसोलेट होगा, रिले सर्विस में होगी, और 3 नंबर पे ब्लोअर सर्विस में होगा लेकिन रिले आइसोलेट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए बैटरी वोल्टमीटर लगा हुआ है UVA। इसमें वोल्टेज देखने के लिए हम क्या करते हैं कि HVA ऑन होना चाहिए, और HVA ऑन करने के बाद हम जब जुआ को प्रेस करते हैं तो इसमें बैटरी वोल्टेज दिखाई देता है। इसके बाद आप यहाँ देखिए एक स्विच लगा हुआ है HPAR। ये पावर ऑटो रेगुलेशन स्विच है। ये MPCS लोको में ही मिलेगा क्योंकि इस लोको में जो हमारी ऑटो रेगुलेशन रिले Q51 है वो नहीं लगाई गई है, लेकिन उसका लॉजिक माइक्रोप्रोसेसर में है। अगर किसी कारण से लोको में नाच नहीं आती है या नाच आकर के रेग्रेस हो जाता है तो ऐसी सूरत में हम TLC से बात करते हैं, और TLC से बात करके हम क्या करते हैं, Q51 के लॉजिक को बाईपास करने के लिए हम इसको कहाँ रख देते हैं, 0 पे। तो 0 पे रख देंगे तो हमारा Q51 का लॉजिक बाईपास हो जाएगा। लेकिन अगर हमें Q51 का लॉजिक सर्विस में चाहिए, ऑटो रेगुलेशन सर्विस में चाहिए, तो ये कहाँ रहनी चाहिए, 1 नंबर पे। तो 0 पे रखने से पहले हमें TLC की परमिशन चाहिए, और ट्रेन संचालन के दौरान हम कुछ सावधानियों का पालन करेंगे। जैसे जब भी हमें A9 से इमरजेंसी ब्रेक लगाने की आवश्यकता हो तो हम पहले MP को 0 करें, उसके बाद A9 से ब्रेकिंग करें। दूसरी सावधानी ये है कि हम BP गेज और एयर फ्लो इंडिकेटर पर लगातार नज़र रखेंगे। अगर किसी कारण से एयर फ्लो ओवरशूट होता है या BP प्रेशर सडनली ड्रॉप होता है तो हम ट्रेन पार्टिंग का एक्शन मानते हुए MP को तत्काल 0 करेंगे। तीसरी सावधानी है कि ट्रेन के स्टार्टिंग के समय हम अमीटर और वोल्टमीटर के कांटों पर ध्यान रखेंगे। अगर वो फ्लक्चुएट होते हैं तो हम MP से नाच कम करके जब वो सामान हो जाएं उसके बाद हम MP से नाचअप करेंगे। ये हमारा हुआ स्विच लगा हुआ है साथियों। इसकी जो नॉर्मल पोजीशन है वो ऑन है, जहाँ भी ये ऑन में दिख रहा है। ये बैटरी का अर्थिंग स्विच है।
अगर हमें इस बैटरी के सर्किट में कोई रेजिस्टेंस जोड़ना है, कंट्रोल सर्किट में कोई ओवर करंट है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम इस स्विच को ऑन पोजीशन से उठा करके ऑफ में कर देते हैं। जैसे ही हम इस ऑफ में करेंगे, हमारे लोको में एक 210 एम्पियर का रेजिस्टेंस कंट्रोल सर्किट में जुड़ जाएगा, जिसके कारण ओवर करंट जो हो रहा था कंट्रोल सर्किट में वो मैनेज हो जाएगा। तो इसका उपयोग हम तब करते हैं जब फ्यूज हमारा होल्ड नहीं होता है, बार बार मेल्ट होता है, तो हम हुआ ऑफ करके प्रयास करते हैं। या MPCS लोको में कोई फॉल्ट आ गया, फॉल्ट को हम अटेंड कर रहे हैं लेकिन वो रीसेट नहीं हो रहा है, तो भी हम एक बार हुआ ऑफ करके प्रयास करते हैं। अगर हुआ ऑफ करने पर सफलता मिल जाती है तो इसको हम ऑफ पे ही रहने देते हैं, लेकिन अगर ये सफलता नहीं मिलती है तो हम हुआ को नॉर्मल कर देते हैं और दूसरी ट्रबल शूटिंग करते हैं कि आखिर ये मेल्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके कारण की जांच करते हैं। धन्यवाद साथियों।